एक बार फिर एक ज़रूरी पॉइंट को लेकर आपके सामने आज मैं आया हूँ और काफ़ी लोगों के स्टूडियो वालों के मेरे पास में फ़ोन भी आए हैं इस विषय को लेकर कि अब जब लॉकडाउन खुल जाएगा और फिर से एक बार काम चालू होने वाला है तो आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात को ध्यान में रखना है, जिसका मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ सभी लोगों को, कि पेमेंट को लेकर अब कुछ ऐसी हैबिट अपनी डालनी है और ऐसी अपनी आदत बनानी है कि हमें बिना एडवांस पेमेंट के काम नहीं करना है। आपका ये मैसेज हर तरफ जाना चाहिए, सभी लोगों को इस बात को लागू करना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्सपोज़र हुआ या स्टूडियो वाला हुआ, जब एक्सपोज़र वाला ये आदत डाल देगा कि पेमेंट लेना ही है हमको, तो स्टूडियो वाले के लिए भी ज़रूरी हो जाएगा कि उसको ये पता रहेगा आज इसको हमको बुक करना है बंदे को, इस फोटोग्राफ़र को या वीडियोग्राफर को, किसी को भी, या मैं तो कहूँगा कोई एडिटर भी अगर काम करता है तो वो है कि बिना एडवांस के काम नहीं करना है, क्योंकि एडवांस काम करने से एक रोटेशन बनेगा। अभी कोविड-19 की वजह से जो 2 महीने से हमारा सबका काम बंद है, उसमें ये चीज़ हम लोगों को नोटिस करने में आई है कि कई लोगों को पेमेंट की दिक्कत आ रही है। तो अब तो उस आदत को डालने जिसको हम काफ़ी समय से अप्लाई करने की सोच रहे हैं, मैंने तो कई जगह लागू कर दिया है और कई स्टूडियो वाले लोगों ने भी, और एक काम करवाने वाले कुछ अच्छे लोग, उनको इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार कि उन लोगों ने भी लागू करके रखा है, क्योंकि उन अच्छे लोगों को इसलिए बोलना है, उनको अच्छा इसलिए बोलना है कि उनकी वजह से जो उनका काम करते हैं आज उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। पैसे को लेके दिक्कत उन लोगों की अक्सर सुनने में आई है, कई लोगों के अभी फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हमारा पेमेंट ही नहीं मिल पा रहा, हम लोग क्या करें, हमको दिक्कत आ गई है काफ़ी। हो सकता था अगर उन लोगों ने पेमेंट लिया होता, इस आदत को अपनी हैबिट्स में डाला होता, तो आज उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये ऐसी दिक्कत है कि हम उसमें किसी स्टूडियो वाले को या बुकिंग करने वाले को भी पूरा गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी भी हैबिट्स में ये वाली आदत नहीं है और उसका भी पेमेंट आगे पार्टी से अटका हुआ है, हम लोग देखते हैं। तो अब उसके पास पेमेंट नहीं आ रहा तो वो आपको कहाँ से करेगा? कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है, चाहे वो एडिटर हो, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे वो वीडियोग्राफर हो, कोई भी हो, चाहे लैब वाला भाई हो या क्रिएशन करने वाला बंदा हो, एल्बम डिजाइनिंग वाला बंदा हो, एल्बम बनाने वाला बंदा हो, हम सबको एडवांस पेमेंट की आदत डालनी है। एडवांस पेमेंट से रोटेशन बनता है मार्केट में। जब बुकिंग करने वाले को ये पता है कि मैं जिसको बुक करूंगा वो आदमी बिना पेमेंट के हमारा काम नहीं करेगा, तो उसकी भी आदत होगी, उसकी भी हैबिट्स हो जाएगी कि उसको एडवांस लेकर ही अपने काम को करना है। उसमें उसका सेफ रीज़न भी हो जाएगा। ये एडवांस अब 50% ना होकर इस बार लॉकडाउन खुलने के बाद 80 से 90% होगा। हो सकता था कि ये आदत हमारी पहले बन गई होती तो हमको आज ये दिक्कत नहीं होती कि हमारा पेमेंट कहीं बाजार में फंसा हुआ होता। हमारा सिर्फ एक काम बचा हुआ होता कि पोस्ट प्रोडक्शन। कई लोगों के पास डेटा है, रखा हुआ है, पार्टी का काम करके आ चुके हैं, पर टाइम होने के बाद भी उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एडिट नहीं कर रहे हैं कि यार क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है। क्लाइंट पैसा देगा तो हम एक्सपोजर को उसका पैसा देंगे, फोटोग्राफर को पैसा देंगे, वीडियोग्राफर एक्सपोजर को पैसा देंगे, तो एडिटिंग तो दूर की बात है। इस वजह से अपने सेफ पॉइंट को ध्यान रखते हुए वो पोस्ट प्रोडक्शन काम को भी रोक के रखा हुआ है। तो इस बात को हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस बात को, सभी लोग इस बात को फॉलो करो आप, कि भैया आप जो भी काम करेंगे, चाहे हम एडिटिंग वाले बंदे हों, चाहे हम स्टूडियो वाले हों, चाहे हम फोटोग्राफर हों, चाहे हम वीडियोग्राफर हों, चाहे हम एक्सपोजर हों, हमको एडवांस पैसा लेकर ही काम करना है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो भी आप किसी स्टूडियो वाले भाई का काम करते हैं तो आप काम करते से ही, उनको डाटा देते से ही पैसा अपना लें कि सर ये आप अपना डाटा लीजिए और आप हमको हमारा पेमेंट इसी समय करिए। इसी मतलब कंडीशन ले आइए, ये वाली इसको आदत में डाल दीजिए, इसको अपनी गुड हैबिट्स में डाल दीजिए कि इधर डाटा देंगे, डाटा भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक अच्छी बात होती है जब हम इसको अपनी हैबिट में लाते हैं, इस रोटेशन में लाते हैं, तो दोनों तरफ से ही सबको फ़ायदा होता है। 2 तरफ से भी नहीं, 3 तरफ से फ़ायदा होता है। पहला तो जो क्लाइंट बुकिंग करवाता है उसका भी पैसा जमा है तो वो भी डिलीवरी भी फटाफट लेगा आपसे। उसके बाद में आपके पास पैसा जमा है तो आप अपने आगे वाले बंदे को पैसा दोगे तो उससे डाटा इमीडिएट लोगे। आपके पास पैसा है तो आप एडिटर को जल्दी दोगे, तो आपका पोस्ट प्रोडक्शन भी पूरा होगा समय का, और समय पर पोस्ट प्रोडक्शन पूरा होगा तो डिलीवरी भी बराबर होगी। तो एक बार फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और साथ ही उन बड़े स्टूडियो वाले लोगों से जिनका काफ़ी अच्छा काम है, उन सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमेशा भी रहती है, कि आप लोग इस हैबिट्स में सहयोग करिए। कई सारे स्टूडियो वाले और अच्छा काम करने वाले साथियों का सहयोग इस बार मिला है और उन लोगों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हम लोग इस रोटेशन को ला चुके हैं अपने इसमें हैबिट्स में। और आप लोग पता भी करेंगे, जिन लोगों का आप अच्छा मानते हैं, जिन लोगों का आप शहर में नाम सुनते हैं, आप उन लोगों से भी पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने अपने किसी एक्सपोजर बंदे का पेमेंट अभी तक रोका नहीं है, वो लोग दे चुके हैं।
और जो लोग सक्षम हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अगर किसी का पेमेंट बाकी है तो आप उसको दो, या फिर किसी को सहयोग की ज़रूरत हो तो उसको भी आप मना मत करो। आपका जो आदमी रोज़ काम करता है, अगर उस इस समय वो किसी परेशानी में है, उसको थोड़ा पैसा एडवांस की ज़रूरत है, तो आप उसको एडवांस भी दीजिए। आगे कुछ अच्छे सजेशन में एक सजेशन ये भी था कि अगर हम इसको अपनी हैबिट्स में लाएंगे तो इससे एक हेल्दी मार्केट हमारा तैयार होगा, जिससे कि आगे सबको काम करने में काफ़ी सहूलियत भी होगी और काम करने में मज़ा भी आएगा। मज़ा हम इसलिए बोल सकते हैं कि यार कोई आप काम करने जाते हो और आपको पेमेंट मिलता है तो हर किसी को अच्छा लगता है कि आज हम काम करने गए तो भी आज पेमेंट आया हमारे पास में। और हम नोटिस करते हैं हमारी लाइन के अंदर महीनों तक पेमेंट नहीं आता है। इस लॉकडाउन में तो ऐसी हालत हो गई कि आप सभी लोग समझते हैं कि 2 महीने से शायद ही किसी का कोई रोटेशन पेमेंट को लेकर हुआ होगा। आदमी को एक बहाना भी मिल जाता है ऐसे में कि भैया ये तो समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं आपका पेमेंट नहीं दे पाऊँगा। मतलब जो सक्षम है, जो अच्छा काम करते हैं, कम से कम वो तो इसके लिए पहल करें। आप लोगों की पहल करने से दूसरे लोग भी इसको फॉलो करेंगे और इससे ये हो जाएगा कि हम खुद अपनी मदद करेंगे। एक तरीके से सरकार कब तक हमारी मदद करेगी, हमें खुद अपनी मदद करना होगी। और अपनी मदद करने का यही तरीका है कि इस व्यवहार को अपने आचरण में हम लेके आ जाएं कि अब नगद पैसा लेना है या एडवांस पैसा हमको लेकर काम करना है। अगर कभी क्लाइंट आपसे बहाना करता है कि नहीं यार, या कोई भी ऐसी एक्सक्यूज़ करता है, मतलब कहीं ना कहीं वो हम पे विश्वास नहीं करता। कि कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि यार क्लाइंट पैसा एडवांस थोड़ी देता है, तो कहीं ना कहीं आपके या तो किसी चीज़ में आपके काम में कमी है या तो क्लाइंट की नीयत में कमी है। इस चीज़ को तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। या तो क्लाइंट की नीयत अच्छी नहीं है या तो आपके व्यवहार में, आपके काम में किसी तरीके की कमी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कमी है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। या तो आप ऐसे क्लाइंट को छोड़ दो या तो अपने व्यवहार को बदल लो। अब हमको इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब हर जगह हमें भी पैसा देना पड़ता है तो फिर हमें भी पैसा लेना चाहिए ना। हम नहीं चाहेंगे कि आगे सभी के सामने ऐसी परिस्थिति आए कि अपने जान पर खेलकर भी काम को करना पड़े, क्योंकि ये वक्त कुछ ऐसा है कि अगर हम अपने आप को और अपने परिवार को बचा लेते हैं तो आज ये बड़ी बात है हम सभी के लिए। तो थोड़ा सा समय हम कैसे भी इसको निकाल लें, आगे इस आचरण को बना लें, जिससे कि कभी हमको अपनी सहायता के लिए या अपने आप की मदद के लिए किसी और के सामने मांग नहीं करना पड़े। जैसे मैंने बोला था अभी भी कि सरकार कब तक आपकी मदद करेगी, अपनी मदद हमको खुद ही करना होगी। तो बहुत ज़रूरी है हम इस अपने आचरण को अपने जीवन में ले आएँ, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर अधिकतर हम लोग कर्जे लेकर काम करते हैं, अपने कैमराओं को हर साल अपडेट करते हैं और कितनी मुश्किल से फोटोग्राफर अपनी सारी मेहनत पूंजी को, साल भर के जमा पैसे को इकट्ठा करके और उसके बाद उस पर और पैसा उसको ज़रूरत पड़ती तो अपना लोन भी लेकर और अपनी दूसरी खुशियों को कम करके, अपनी दूसरी ज़रूरतों को काट कर अपने सामान को, अपने काम को बढ़ाने के लिए अपने सामान को अपडेट करता है, अपने कैमरा इक्विपमेंट को अपडेट करता है। और आप जब पता करते हैं, विश्लेषण निकालते हैं, तो मालूम पड़ता है कि जाने कितना पैसा आपका बाजार में फंसा हुआ है, जाने किन किन कारणों से। अब वो कई सारी बातें होती हैं। अब बजाय इन बातों में जाने के बजाय हम बार बार उसी चीज़ पर आपको बोलना चाहेंगे, हैमर करेंगे कि आप इसको अपने आचरण में लाएं कि अब पैसा एडवांस लेना है और एडवांस लेकर ही काम करना है। इससे हम सभी के लिए आगे अच्छा होने वाला है। और आगे भी मैं फिर इसी बात को लेकर आपके सामने आऊँगा, क्योंकि एक बार यह आचरण हमारा बन गया धीरे धीरे तो ये आगे हमको काफ़ी सहयोग करेगा। और मैं चाहता हूँ बस जल्दी से जल्द ये सब संकट हम सब के ऊपर से, देश के ऊपर से ख़त्म हो। इसी कामना के साथ जय हिंद।